हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टुडे सेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो फिलर फॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसे आपको पता ही है, हमारे फिलर फॉर्म पे पेपर 1 और पेपर 2 की फ्री क्लासेस करवाई जाती है और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे फिलर फॉर्म की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको फ्री नोट्स और मॉक टेस्ट मिलेगा, जिनको आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ टू गो फॉर गेम प्लेइंग प्रॉब्लम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ह्यूरिस्टिक सर्च। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का रहेगा प्लानिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। हमने लास्ट क्लास में किया था कि टाइप्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। होप आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हम करने वाले हैं हमारा प्लानिंग का टॉपिक, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ डिसीजन मेकिंग टास्क। तो प्लानिंग क्या है? एक डिसीजन मेकिंग टास्क है जो कंप्यूटर एंड रोबोट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है हमारे स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। जैसे हमने कोई हमारे गोल तक पहुंचना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिल्ली से राजस्थान जाना हो तो उसके लिए आप क्या एक प्लान बनाते हो। एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ प्लानिंग इज अबाउट चूजिंग ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन विद हाई लाइकहुड टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क। प्लानिंग इज नथिंग बट इट इज ए डिसाइडिंग सेट ऑफ एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड फॉर अचीव द डिसाइडेड गोल। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग सेट ऑफ एक्शन है जो हमारे डिसाइडेड गोल को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं। ओके, ये रहा हमारा जैसे आपके सामने प्लानिंग शेड्यूल। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्लानिंग बनाते हैं, देन उस प्लानिंग को क्या करते हैं? हम एग्जीक्यूट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग सिस्टम, ये हमारे प्लानिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स है। तो हम इसे वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं। चूज द बेस्ट रूल टू अप्लाई नेक्स्ट बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन। तो हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट रूल को चूज़ करना होगा। तो अगर हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे बेस्ट रूल को चूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? बेस्ट रूल को चूज़ करेंगे कि, और हम चूज़ करेंगे इसमें क्या ह्यूरिस्टिक फंक्शन लगेगा और क्या इसमें डिस्कवर कर सकते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चूज़ द बेस्ट रूल। एंड सेकंड है हमारा अप्लाई द चूजन रूल। तो जो हमने रूल चूज़ किया उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? टू कंप्यूट द न्यू प्रॉब्लम स्टेट दैट अराइज फ्रॉम इट्स एप्लीकेशन। तो जो हमने रूल चूज़ किया था उसको अप्लाई करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम इसमें देखते हैं। तो जो हमने बेस्ट रूल चूज़ किया था उसको अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि इसको अप्लाई करने के बाद क्या सोल्यूशन निकलेगा। ओके, एंड उसके बाद आता है हमारा डिटेक्ट व्हेन ए सोल्यूशन हैज़ बीन फाउंड। तो जो हमने रूल अप्लाई किया था उसका हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है वो हम डिटेक्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है हमारा डिटेक्ट डेड एंड्स, सो डैट दे कैन बी अबंडेड एंड द सिस्टम ऑफर्ड डायरेक्टेड टू इन मोर फ्रूटफुल डायरेक्शन। इसका मतलब कि हम किसी ऐसे स्टेट में तो नहीं जा रहे कि जो हमारा गोल ही नहीं है। जैसे हमें दिल्ली से राजस्थान जाना था और हम कहीं और ही जा रहे हैं। जैसे हम मान लो फॉर एग्जांपल, हम जाना तो हमें दिल्ली से राजस्थान था बट हम जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई, तो नहीं जा रहे हैं ना। तो ये चेक करने के लिए हम डेड एंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम जिस रूल्स को अप्लाई करके हमने जो रास्ता बनाया उस रूल के बाद हमारा रास्ता कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रहा, हमारा डेड एंड्स तो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? उसको डिटेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारा डिटेक्ट व्हेन एन ऑलमोस्ट करेक्ट सोल्यूशन हैज़ बीन फाउंड एंड एम्प्लॉय स्पेशल टेक्निक्स टू मेक इट टोटली करेक्ट। जब सोल्यूशन मिल जाता है कि ये टोटली करेक्ट है तो हमारा कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह प्लानिंग सिस्टम हमारा वर्क करता है। तो ये आगे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो इन कंपोनेंट्स को हम डीपली वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है हमारा चूजिंग रूल टू अप्लाई। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट रूल्स, फर्स्ट आइसोलेट ए सेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन desired goal state and current state, then identify those rules that are relevant to reduce those differences। हमें गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए हम उसे रेलेवेंट रूल्स का यूज़ करेंगे जिससे हम इजीली हमारे गोल स्टेट तक पहुंच जाएं। जैसे मैंने आपको बताया था हमें दिल्ली से राजस्थान जाना है, तो हम
उस वे का यूज़ करेंगे जिससे हम जल्दी पहुंच जाएं और हमारे कॉस्ट भी कम लगे एंड हमारे रास्ते में कोई भी डिफरेंस या कोई भी रुकावट ना आए। तो इसे हम कहेंगे चूजिंग रूल टू अप्लाई बेस्ट रूल। इफ़ सर्वर रूल्स आर फाउंड ए वैरायटी ऑफ अदर ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन कैन एक्सप्लॉइटेड टू चॉइस अमंग देम। तो हमारे गोल तक पहुंचने के लिए हमारे पास काफ़ी रूल्स हो सकते हैं। एंड सेकंड है हमारा अप्लाइंग रूल्स। जो हमने बेस्ट रूल चूज़ कर लिया हम उसके अब अप्लाई करेंगे। इन सिंपल सिस्टम अप्लाइंग रूल्स इज ईजी। ईच रूल सिंपली specified the problem state that would result from its application. In complex system we must be able to deal with rules that specify only a small part of the complete problem state. तो हमने heuristic information के साथ रूल को सेट कर लिया है, तो अब हम उसे अप्लाई करेंगे। कम्प्लेक्स सिस्टम में हम रूल के साथ ऐसा डील करते हैं कि वो प्रॉब्लम स्टेट को स्मॉल पार्ट में ही कंप्लीट कर दे। वन वे इज़ टू डिस्क्राइब फॉर ईच एक्शन ईच ऑफ चेंजेस इट मेक टू द स्टेट डिस्क्रिप्शन। तो हम रूल्स को अलग अलग तरीके से अप्लाई करेंगे। वन वे इज डिस्क्राइब्ड फॉर ईच एक्शन ईच ऑफ द चेंजेस। एंड देन आता हमारा डिटेक्ट ए सोल्यूशन। फाइंड ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम व्हेन इज हैज़ फाउंड ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनिशियल प्रॉब्लम स्टेट इनटू गोल स्टेट। वन ऑफ द रिप्रेजेंटिंग सिस्टम फॉर प्लानिंग सिस्टम इज प्रेडिकेट लॉजिक। पहले प्रेडिकेट को हम प्रूफ करके देखेंगे कि इस तरीके से हम उसका सोल्यूशन डिटेक्ट करेंगे। ओके। एंड नेक्स्ट हमारा डिटेक्ट एंड डेड्स एंड्स। द एक्सप्लोरिंग पाथ दैट कैन नेवर लीड टू द सोल्यूशन। नो इंडिकेशन ऑफ गोल नोड। वही बात, नो इंडिकेशन ऑफ गोल नोड कि हम डेड एंड्स के बे तो नहीं जा रहे। इफ़ द सर्च प्रोसेस इज रीजनिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट इट कैन प्रून एनी पाथ्स दैट लीड टू ए स्टेट फ्रॉम विच द गोल स्टेट कैन नॉट बी रीच्ड। तो जिस पाथ से हम हमारे गोल नोड तक नहीं पहुंच रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उस पाथ को स्किप कर देंगे। तो उस पाथ से हम जाएंगे ही नहीं, तो हम उससे अलग पाथ से हम जाएंगे। एंड नेक्स्ट, इफ़ द सर्च प्रोसेस इज reasoning backwards from the goal state it can also terminate a path either because it is sure that the initial state cannot be reached। अगर हम बैकवर्ड में भी जा रहे हैं तो हम उस पाथ को भी टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिपेयरिंग एन ऑलमोस्ट करेक्ट सोल्यूशन। ए स्लाइटली बेटर अप्रोच इज टू कंपेयर द डिसाइड सोल्यूशन एंड derived solution, and if there is a difference then problem solving system can be called again asked to find a way of eliminating this new difference. The first solution could be combined with the second one from solution to the original problem। तो हमारा प्रॉब्लम डिकम्पोज हो चुका है, तो हमें प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और उस अलग अलग पार्ट में हम उसको अलग अलग सॉल्व कर दिया और हम सब पार्ट को कंबाइन करके देखते हैं कि हमारा वो ओरिजिनल सोल्यूशन है कि नहीं कि और वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं। ओके। तो नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉक वर्ड्स प्लानिंग प्रॉब्लम। द ब्लॉक्स वर्ड प्रॉब्लम इज नाउन एज सुषमान अनोमली। तो हम इसे सुषमान अनोमली के नाम से भी जानते हैं। देयर इज ए फ्लैट सरफेस ऑन विच ब्लॉक्स कैन बी प्लेस्ड। एक फ्लैट सरफेस है जिसमें हम ब्लॉक्स को प्लेस कर सकते हैं। देयर इज ए नंबर ऑफ सिक्योर ब्लॉक्स ऑल द सेम साइज। और उसमें नंबर्स ऑफ ब्लॉक्स हैं और सब ब्लॉक्स पे लेबल लगा हुआ है और वो सब सेम साइज के हैं। एंड दे कैन बी स्टैक्ड वन अपॉन द अदर। और एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा गया है। देयर इज ए रोबोट आर्म डैट कैन मैनिपुलेट द ब्लॉक्स। और एक रोबोट आर्म है जो उन ब्लॉक्स को मैनिपुलेट करता है। ये आपको आगे डायग्राम के द्वारा समझाएगा। तो जो हमारा रोबोट आर्म है उसके क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये क्या है, हमारा फ्लैट सरफेस है और इसके ऊपर हमारे दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। ओके। पहले सरफेस पे तो बी रखा हुआ है, दैन उसके बी के ऊपर क्या ए रखा हुआ है और हम देखते हैं कि रोबोट इसमें क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहला एक्शन क्या होगा, अनस्टैक। जो रोबोट्स आर्म होगा वो इनको अनस्टैक कर सकता है। मीन ये दोनों क्या है, बी और ए दोनों स्टैक में है तो इनको अलग अलग कर सकता है। जैसे ए को उठा के
बी के इक्वल रख सकता है, तो क्या ये अनस्टैक हो जाएंगे, अनस्टैक ए बी। देन रोबोट अगेन इनको स्टैक कर सकता है, एंड रोबोट दोबारा से ए को उठा के बी के ऊपर भी रख सकता है, या फिर बी को ए के ऊपर रख सकता है। एंड पिकअप ए, एंड रोबोट ए को पिकअप कर सकता है और पुट डाउन भी कर सकता है। एंड नोटिस that the robot arms can hold only one blocks at a time, बट रोबोट एक टाइम पे सिर्फ एक ही ब्लॉक्स को उठा सकता है। ऐसा नहीं कि वो दोनों ब्लॉक्स को एक साथ उठा सकता है, वो एक टाइम पे एक ही ब्लॉक्स को उठा सकता है। तो देखते हैं हमारा प्रेडिकेट। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई बोथ द कंडीशन अंडर विच एन ऑपरेशन मे बी परफॉर्म्ड एंड द रूल्स रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट we need the following predicate। तो ये क्या है हमारा सरफेस ऑन ए बी, इस पे हमारा ए और बी है, एंड ऑन टेबल बी, जो सरफेस का टेबल है उसके ऊपर बी है, एंड क्लियर ए, मीन ए क्या है इसमें क्लियर है, मतलब जो रोबोट आर्म है इसको ए को उठा सकता है, क्योंकि रोबोट एक बार में एक ही ब्लॉक्स को उठा सकता है। एंड होल्डिंग ए, तो रोबोट क्या कर सकता है, ए को होल्ड कर सकता है। एंड आर्म एम्प्टी, जो अभी दोनों ब्लॉक्स स्टेबल हैं, तो अभी तक रोबोट्स आर्म क्या है, एम्प्टी, मतलब खाली है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन ए बी, अभी क्या है सरफेस पे ए और बी हैं, तो ऑन टेबल बी, इसमें एंड ऑपरेटर यूज़ किया गया है, एंड जो सरफेस के ऊपर टेबल पे क्या है बी है, एंड क्लियर ए क्या है क्लियर है, मतलब रोबोट आर्म इसको पिक कर सकता है। एंड वी एग्जीक्यूट अनस्टैक ए बी इन दिस स्टेट, तो रोबोट क्या करेगा, इनको अनस्टैक करेगा। देन होल्डिंग ए क्लियर बी, तो रोबोट ने क्या किया, ए को होल्ड किया और क्लियर क्या होगा, बी हो गया, मतलब अब रोबोट बी को भी उठा सकता है। आपको ये डायग्राम से नेक्स्ट समझाएगा। गोल स्टैक प्लानिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। तो ये क्या है हमारा इनिशियल स्टेट, और नीचे क्या है हमारा फाइनल स्टेट। तो हमें इस स्टेट से इस स्टेट को पहुँचाना है, मतलब ये एक एल्गोरिदम की तरह ही है। हमें 1 बाय 1 करके रोबोट आर्म की मदद से इसको हमारे गोल स्टेट तक पहुंचाना है। जैसे तो ये क्या है हमारा गोल स्टेट है, ऑन सी ए, हमारे सरफेस टेबल पे क्या होना चाहिए, सी और ए होना चाहिए। एंड ऑन बी डी, और डी के ऊपर बी होना चाहिए। एंड और टेबल पे क्या होना चाहिए, टेबल पे होना चाहिए ए नीचे एंड डी, ए एंड डी हमारे टेबल के सरफेस के ऊपर होने चाहिए। ऑन टेबल ए एंड ऑन टेबल डी ऑलरेडी ट्रू इन इनिशियल स्टेट, तो हमारे ए और डी क्या है, हमारे स्टार्टिंग स्टेट में क्या है, ट्रू हैं। तो हमारे पास क्या है, 2 अल्टरनेटिव है, ऑन सी ए एंड ऑन बी डी, ऑन सी ए एंड ऑन बी डी ऑन टेबल ए डी। तो ए के ऊपर सी होना चाहिए एंड डी के ऊपर बी होना चाहिए, और टेबल पे होना चाहिए हमारा ए और डी। ओके, ये हमारा एज इट इज सेम है। ये हमारा एल्गोरिदम आ गया गोल स्टैक प्लानिंग का। तो इसमें क्या हमें हमारी इनिशियल स्टेट क्या है और हमारा गोल स्टेट क्या है। तो ये हमारा क्या आ गया, इनिशियल स्टेट आ गया। तो ये हमारा गोल स्टेट आ गया, हमें इस स्टेट से इस गोल तक जाना है। तो हमारे पास ये एल्गोरिदम हम ये इसको इसके द्वारा हमें सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास है ऑन बी और ए, हमारे पास है ए और बी, तो इसमें क्या है बी क्लियर है, तो जो रोबोट आर्म है बी को पिक कर सकता है। ऑन बी ए क्लियर बी क्लियर है एंड आर्म इज़ एम्प्टी, तो रोबोट आर्म क्या है, एम्प्टी है। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो इन दोनों को अनस्टैक करेगा। देन अनस्टैक बी एंड ए, तो रोबोट ने इनको अनस्टैक किया, बी को पिक किया एंड देन ए क्या हो गया, क्लियर होगा, मतलब ये
बी इसके इक्वल आ गया। तो रोबोट क्या कर सकता है, अब किसी भी ब्लॉक्स को पिक कर सकता है। देन रोबोट क्या करेगा, हमारा गोल स्टेट क्या है, सी को ए के ऊपर लाना है। तो रोबोट क्या करेगा, होल्डिंग सी। तो रोबोट ने सी को होल्ड किया और क्या किया, उसने ए के ऊपर रख दिया। तो ए क्लियर था, होल्डिंग सी। देन स्टैक क्या किया उसने, सी और ए को। तो रोबोट ने एक सी को ए के ऊपर रख दिया, तो क्या ये दोनों स्टैक में आ गए। पहले क्या किया, ए और बी को अनस्टैक किया, देन स्टैक किया ए और सी को। ओके, उसके बाद क्या किया, ऑन बी डी, जो हमने बी पहले अनस्टैक किया था, तो उसको रोबोट आर्म ने क्या किया, डी के ऊपर रख दिया। ऑन सी ए एंड ऑन बी डी, ऑन टेबल क्या आ गया हमारा, ए और डी। तो ऐसे हमारा ये स्टैक हो गया। जैसे आपको पिक में समझाता हूँ, ये हमारा क्या था, इनिशियल स्टेट। तो रोबोट ने क्या किया, हमारे एक ब्लॉक्स को उठाया और क्या कर दिया, अनस्टैक किया, फिर इनको पुट डाउन कर दिया। इन सबको पहले एक साइड में रख दिया। तो उसके बाद क्या किया, रोबोट ने पिक किया सी को। सी को पिक करने के बाद उसने क्या किया, ए के ऊपर रख दिया। तो ये क्या हो गया, ए और सी दोनों स्टैक हो गए। तो उसके बाद क्या हो गया, रोबोट आर्म एम्प्टी हो गया। तो रोबोट ने क्या किया, बी को पिक किया और बी को पिक करके डी के ऊपर रख दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा फुल्ली स्टैक। तो ये हमारा क्या, इनिशियल स्टेट से लेके हम पहुंच के हमारे गोल स्टेट तक। तो हमारा इनिशियल स्टेट था ए बी, और हमारा फाइनल स्टेट में क्या हो गया, ए और सी। तो ये हमारा क्या हो गया, गोल स्टैक प्लानिंग। ये इस एल्गोरिथम की तरह काम करता है कि कैसे 1 बाय 1 गोल को यूज़ करके हम इसको स्टैक कर सकते हैं। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने प्लानिंग क्या होती है। ओके, उसके बाद हमने देखा प्लानिंग के क्या क्या कंपोनेंट है, हम कैसे रूल को चूज़ करते हैं, फिर कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे डिटेक्ट करते हैं हमारे गोल नोड तक पहुंचने के लिए। और हमने 1 बाय 1 करके सब रूल को डिस्क्राइब किया। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे ब्लॉक्स वर्ल्ड के अंदर प्लानिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, और हमारे रोबोट आर्म में क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। और हमने गोल स्टैक प्लानिंग को समझा और हम देखा कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखने में आपको ये हार्ड लगा होगा, कैसे ए बी ए क्लियर बी लिखा है, बट ये बिल्कुल ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो ये आ गया आपके लिए कल का होमवर्क। सबको इसका आंसर आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। एन एक्सपर्ट सिस्टम सेल इज एन एक्सपर्ट सिस्टम विदाउट। ओके, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन आपके सामने है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये हमारी फिल्डर होम की वेबसाइट है, जहाँ से आप हमारे क्लास के सभी नोट्स ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट, न्यू टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज संजय साइनिंग ऑफ। बाय बाय।